कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं। मेरे जैसा तो इस जंगल में कोई पक्षी भी नहीं है। मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। पारो नाम है मेरा। पारो खूबसूरत थी, मगर वो अपनी तारीफें खुद करती थी। इसे दूसरों से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो किसी काम काज में भी ध्यान ना लगाती, हर वक्त अपने बनाव श्रृंगार में लगी रहती थी। आ रही है फिर से काली कलहुटी। मैं जा रही थी सूखा घास लेने के लिए और कौवा भाई भी मेरे साथ है और शायद तोता भी जाए। हम सब पक्षी मिलकर जा रहे हैं। कल ही बादलों का पैगाम आया है कि वो कुछ ही दिनों में आ रहे हैं। हमने सोचा है कि अपने घोंसलों को पक्का कर लें। तुम भी चलोगी हमारे साथ? मुझे पता है कि सूखी घास कहाँ से मिलती है और तुम्हारे साथ जाना मेरी शान के बराबर नहीं। अपना रंग देखा है? जाओ काली कलहुटी यहाँ से। मैं अपना अच्छा खुद जानती हूँ। थी तो वो रानो कही पड़ोसिन, मगर वो उससे कभी भी अच्छे से बात ना करती। वो सोचती थी कि वो जितनी सुंदर है, उसकी दोस्ती भी उतनी सुंदर पक्षियों के साथ होनी चाहिए। शायद उसे अपने जैसा कोई ना दिखता, इसलिए वो किसी पक्षी से भी ना बना के रखती और ना किसी से दोस्ती करती। तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन ऐसी फजूल बातें करने का कोई फायदा नहीं। मैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए आई थी, भला इसमें मेरा क्या फायदा। चलो जाओ यहाँ से, बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। और रानो वहाँ से चली जाती है। आई नहीं पारो क्या? तुम्हें तो है उसका अपने बनाव श्रृंगार में लगी हुई थी। तुमने उसे बताया नहीं कि बादलों का पैगाम आया है? सब बताया है लेकिन वो नहीं मानी। बहुत चालाक है वो, दाना मांग के खा लेती है और अपने काम दूसरों से करवाती है। अपनी तारीफें खुद करती रहती है। हमने भी फैसला कर लिया है इसे अपने हाल पर छोड़ने का। चलो हम सब चलते हैं। अगले दिन रानो के बेटे का जन्मदिन होता है। वो पारो के पास आती है। आज मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है और तुम शाम को जरूर आना। मैं बाकी पक्षियों को भी बता कर आई हूँ। बहुत मजा आएगा, सब पक्षी साथ में खाना खाएंगे। देखूंगी, मुझे लेकिन डर है कि तुम्हारे काले रंग का मुझ पे असर न हो जाए। तुम हर वक्त फजूल बातें पता नहीं कहाँ से सोचती रहती हो। और रानो वहाँ से चली जाती है। सब इंजॉय करेंगे, इकट्ठा दाना खाएंगे। कराती हूँ तुम्हें इंजॉय। आज सालगिरह तुम अकेले ही मनाओगी, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे घर। मुझे कुछ करना होगा। और पारो सीधी कौवे के पास जाती है। कौवे मियाँ, क्या तैयारी हो रही है? आज रानो के बेटे की सालगिरह है, उधर जाना है मुझे। बहुत भोले हो तुम। देखो तुम्हारा रंग तो वैसे ही काला ही है, लेकिन तुम्हारी तो पहचान है काला रंग। लेकिन तुम्हें पता है वो काली मुझे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी रानो? जब पिछले साल कौवा मेरे घर आया था, कितना गंदा था। नहाया भी नहीं था उसने। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे घर से निकाल दूं, लेकिन मैं चुप रही। क्या रानो ऐसा कह रही थी? हाँ ना, तुम तो पागल हो कि उसकी खुशियों में शरीक होते हो। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने घर में राजा हूँ, आज मैं भी नहीं जाऊँगा। ये हुई ना बात। और पारो वहाँ से चली जाती है। और पारो उड़ती हुई सीधा तोते के पास आती है। तोते भैया, वो काली कलहुटी बोल रही थी कि उसके बेटे की आज सालगिरह है और मुझे इनवाइट करने आई थी। और मैंने पूछा कि तोते को बुलाया है और कह रही थी हाँ बुलाया तो है, लेकिन वो खाता तो बहुत है। पिछले साल भी सारा दाना खा गया था। बाकी पक्षियों के सामने मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। ऐसा कहा उस काली ने। मैं भी नहीं जाऊंगा उसकी सालगिरह पे, मनाती रहे अकेली सालगिरह। हाँ हाँ सही है, और कौवा भी नहीं जा रहा। और फिर पारो अपने घर चली जाती है। काफी शाम हो गई है, अब तक तो सारे पक्षियों को आ जाना चाहिए था। मम्मा, क्या इस दफा कोई भी नहीं आएगा हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, कोई काम होगा सबको। मैं हूँ ना अपने सुंदर बेटे की खुशियाँ मनाने के लिए। क्या सबको ही काम पड़ गया आज? कुछ ऐसा ही होगा। और रानो अकेले ही अपने बेटे की खुशियाँ मनाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चे, शायद कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ में तूफान भी। तूफान बहुत तेज था। ऐसा लग रहा था ये तेज हवा जंगल के सारे पेड़ उखाड़ फेंकेगी। रानो अपने घोंसले में महफूज बैठी थी। कितनी तेज बारिश है, ये तूफान पता नहीं कब रुकेगा। रानो ने भी कर लिया होगा अपना फंक्शन अकेले, काली कहीं की।
वो खुद से ऐसे बातें कर ही रही थी कि एक जोर सी आवाज आती है। पेड़ की बड़ी सी शाख टूटकर पारो के घोंसले पे गिर जाती है और पारो उसके नीचे दब जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। मम्मा, ये आवाज कैसी है? हाँ मेरे बेटे, कोई आवाज दे रहा है बचाओ बचाओ की। मैं देखती हूँ। अरे ये तो पारो है। बड़ी सी शाख टूटकर इसके घोंसले पे गिर गई है। मैं इसकी मदद करती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे सब पता है, वो आपसे कितनी नफरत करती है और बारिश भी बहुत तेज है, आप रहने दो। नहीं बेटा, कोई बुरा हो और आपके बारे में बुरा सोचे तो तुम भी उसके बारे में क्या ऐसा सोचोगे? फिर फर्क क्या रह जाएगा तुम्हारी और उसकी सोच में? मुझे इसकी मदद करनी होगी। और रानो जल्दी से पारो के पास जाती है और इसे बड़ी मुश्किल से शाख के नीचे से निकालती है। तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, तुम्हारा घर टूट गया है। तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। और वो पारो को अपने साथ ले जाती है। रानो, मुझे माफ कर दो, आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अगर तुम ना आती तो शायद मैं आज बच ना पाती। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा और बदले में तुमने मेरी जान बचाई। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा अच्छा सोचा करो। दूसरों की मदद करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं। और शायद पारो भी अपनी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई हमारे बारे में कितना ही बुरा सोचे, हमें फिर भी उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए।